राधे राधे दोस्तों। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र का प्रिय सेवक संजय पांडवों से मिलकर लौटा था। संजय ने धृतराष्ट्र से कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिनकी वजह से वो बेचैन हो गए थे। बेचैन धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलवाया था ताकि विदुर की ज्ञान की बातें सुनकर उनका मन शांत हो सके। तब विदुर ने धृतराष्ट्र को जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए थे। इन संवादों को ही विदुर नीति के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को कलेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग रूप ये तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वो मूल उद्देश्यों का भी नाश कर डालता है। संसार के 6 सुख प्रमुख है: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वो अपना बदला जरूर लेता है। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए। निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग हैं। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं। हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। विदुर और कहते हैं कि ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, संकालु और पराश्रित यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाला, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही संकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वो पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वो ज्ञानी कहलाता है। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है, तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं, वही पंडित कहलाता है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की गई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। विदुर
धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन 5 की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो लोग पहले निश्चय करते हैं फिर काम शुरू करते हैं, काम को बीच में छोड़ते नहीं हैं, समय को व्यर्थ गवाते नहीं हैं, मन हमेशा वश में रखते हैं, वे ही लोग विद्वान कहलाते हैं। जो व्यक्ति भलाई करने वाले लोगों में दोष नहीं निकालते हैं और उन्नति के लिए काम करते हैं, वो ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले होते हैं। जो लोग बिना पढ़े गर्व करते हैं, दरिद्र होकर भी धनी होने का दिखावा करते हैं, बिना काम किए धन पाने की इच्छा रखते हैं, वो मूर्ख कहलाते हैं। जिस व्यक्ति के पास बहुत सा धन है, जो विद्वान है, जिसके सभी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी अगर वो घमंड नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति महाज्ञानी कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ लेता है और बिना मांगे किसी को अपनी सलाह देने से बचता है। गुस्सा, घमंड, डर, मोह जैसी बुराइयां जिन लोगों को प्रभावित नहीं करती हैं, वे ही सुखी रहते हैं। जब कोई व्यक्ति पराये धन को पाना चाहता है, जब कोई लालची हो जाता है, तो उसकी नींदें उड़ जाती हैं। जो लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे कामों से दूर रहते हैं, जो भक्ति करते हैं, जिनमें दुख सहने की शक्ति है, जो धर्म के जानकार हैं, वे ही विद्वान कहलाते हैं। बलवान व्यक्ति का अपमान होने पर दुर्बल व्यक्ति को, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, बुरे विचार वाले व्यक्ति को और चोर को रात में नींद नहीं आती है। जय श्री कृष्णा।